भगवान एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए पधारे। सुदीप जी और बंद होएगा। एकलिंग जी का मंदिर जो है लॉकडाउन की वजह से बंद है, निराशा हाथ लगी है, फिर भी महादेव जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? प्रभु के पास आके हम वंचित रह गए। मन था के दर्शन हो जाते हैं, बट क्या किया जाए, सिचुएशन ऐसी है। कोई नहीं, प्रभु की जो इच्छा, जब चाहेंगे तब दर्शन करेंगे। 7वीं शताब्दी का ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और बप्पा रावल जी ने यहीं आराधना की थी। मेवाड़ के जो हमारे प्रथम राजा वो यहीं रहे थे। बहुत पुराना इतिहास है। आज भी राजा उदयपुर के महाराणाओं का ही इस पे वर्चस्व है, वही देख रेख करते हैं इसकी सारी। एक काम करें, हाँ यही ले लो बुला, रास्ता यहीं लूँगा कार में। कितनी तो कपड़े देखिए, लॉकडाउन की स्थिति है सभी और एकलिंग जी के स्थान पर पहुँचे हैं। भगवान एकलिंगनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए हैं। नाश्ता ये ले लें। दोस्त हमारे मित्र भी हैं, स्नान ध्यान कर लिया है। तो ये एकलिंग जी की सुप्रसिद्ध झील है। चकाचक सुंदर पानी भरा हुआ है, बच्चे स्नान कर रहे हैं। पूरा दृश्य ही मन भावक दृश्य है यहाँ का। नहीं है तो यहाँ तो क्या कहते हैं, प्रकृति की गोद में है हम। यहाँ कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन प्रभाव तो सब तरफ पड़ा हुआ है। आप देखेंगे मंदिर बंद है, बहुत बड़ी बात है। पिछले सैकड़ों सालों में कभी मंदिर बंद नहीं रहा, लेकिन इस बार मंदिर भी बंद है। लोग डरे हुए हैं। लोग बिल्कुल ही ऐसा एक पता नहीं ये कोरोना जैसी कोविड-19, क्यों कोरोना नहीं है, कोविड-19 ज़्यादा चल रहा है। एक बीमारी के अंदर कई बीमारी घुस गई है। जैसे एक आदमी बीमार होता है तो उसको मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, बीलिया हो गया, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। तो वैसे ही ये चल रहा है। कोई बात नहीं, इससे भी हम उभर जाएंगे। लेकिन निराशा ये लगी है कि आज प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। यहाँ आके भी हम दर्शन से वंचित रहे। क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को और आने वाली पीढ़ी को? समय के अनुसार है, और जो सरकार ने पाबंदियाँ लगाई हैं उसको देखते हुए ये निर्णय भी एक सही है। क्योंकि ये आज हम भारत की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व के अंदर ये बीमारी फैल चुकी है। तो हर कोई प्रिकॉशन ले रहा है, तो हमें भी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखा है जाए तो हम भी उसी हिसाब से, ठीक है, निराशा में हाथ लगी है, लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा, जब चाहेंगे तब दर्शन देंगे। कैसा लगा आपको यहाँ महसूस? कैसे प्राचीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है? प्राचीन, ये राजस्थान का तो इतिहास रहा है कि भी वहाँ सब कुछ प्राचीन ही देखने को अभी देखने को अभी मिल रहा है हमें। क्योंकि उस टाइम के राजाओं महाराजाओं की जो उनको कलाकृतियों में और इस सब में एक आनंद आता था। और वो चीज़ें जो हैं समय के साथ साथ आज देखने को मिल रही हैं हमें। बिल्कुल, तो एक अच्छी भावना भी है और अच्छा लगता है देख के। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की धरती ऐसी है कि यहाँ जो भी आता है उसका मन मस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान नहीं है, अपितु पूरे भारत वर्ष में ही देखने का पूरा स्थान है। और सैलानी के स्थान देखें तो एक दो नहीं, हज़ारों की संख्या में हमारे राजा महाराजाओं ने काम किया है। जितने भी वंश हुए हैं, चाहे वो चंद्रवंश हो, चाहे राष्ट्रकूट वंश हो, बहुत अच्छी शैलियाँ बनाई हैं, बहुत ही सुंदरता काम किए हैं। और उन्होंने कहीं जोड़ने का काम किया तो कहीं तोड़ने का काम भी किया है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्थान के इतिहास में हमें हिंदुत्व का एक महत्व मिलता है, प्रभाव मिलता है। क्योंकि आप मुगल काल में चले जाएंगे तो हमारे वहाँ की ऐसा कुछ सभ्यता नहीं मिलेगी कि भी हमारे हिंदुओं से कुछ उसमें जुड़ा हो।
लेकिन आप जैसे अभी राजस्थान के यहाँ एक रेंज में भी आए हैं, महाराणा प्रताप जो स्वयं यहाँ के एक रेंज के दर्शन करते थे, पूजा करते थे, तो वो एक अलग ही एक कह सकते हैं कि भी मैसेज जाता है समाज के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, पूरे विश्व के अंदर ये समझ जाता है कि भी वो किस तरह उनको लगाव था इस चीज़ का। तो एक समय ये जो इलाका आप देख रहे हैं राजधानी हुआ करता था, यहाँ की मेवाड़ की राजधानी थी, और बप्पा रावल जी का जो बचपन है वो यहीं गुजरा है, यहीं उन्होंने आराधना की, और प्रभु का जो मंदिर है वो शिव मंदिर जो है वो तो कई हज़ारों साल, उनसे भी कई हज़ारों साल पुराना है। ऐसा मानते हैं कि ये जो मंदिर है ये तो हड़प्पा से भी बहुत पुराना सभ्यता का मंदिर है। लेकिन बप्पा रावल जी ने यहाँ पूजा आराधना की, फिर मेवाड़ का आधिपत्य जमाया। बाद में कई सदियों के बाद में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो हमारे पूरे विश्व में विख्यात हुए महाराणा प्रताप। हमें बहुत खुशी होती देखते हैं जब विदेशों में भी महाराणा प्रताप के स्टैचू लगते हैं, महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगती है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे वीर शिरोमणि मेवाड़ की धरती पर जन्म लेने वाले हमारे ऐसे महापुरुष की मूर्ति जगह जगह लगती है। हम लोग शायद किसी गांव में गए थे, वहाँ पे भी हमने देखा एक गांव में हम इडाना माता, इडाना माता है, उसमें गांव था गिंगोला गांव के अंदर हमने देखा था। उसके अंदर पुराने लोग जो ये बनाते थे, आखिर उनका उद्देश्य क्या था ये बनाने का? आपको क्या लगता है कि उनका उद्देश्य कुछ रहा होगा? क्योंकि उस जमाने में ऐसी बात नहीं है कि आलोचक नहीं होंगे, बहुत आलोचक होंगे, ये क्यों बना रहे हैं, इससे क्या होगा। लेकिन हम देखें वो देखो आप सामने एक मंदिर पड़ा हुआ, खंडर जैसा पड़ा हुआ है, उसको सूद लेने वाला नहीं है, लेकिन क्यों बनाया गया? आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज़ है? देखिए, ये आज हम एक धरोहर के हिसाब से उसको देखते हैं यहाँ पे, कभी हमारे भारत में एक धरोहर रही है। उनका इतिहास पहचान तभी हम पहचान पा रहे हैं ना कि भाई ये किसके कार्यकाल में और ये किसके साम्राज्य में ये चीजें स्थापित हो चुकी हैं। अगर आज हम एक उदाहरण देते हैं छोटा सा, कि आप अगर हम सोम है या आप हैं, तो एक घर की तो जरूरत हमें पड़ती है। सही बात। राजा होता है तो राजा के लिए भी है, आज हमारे प्रधानमंत्री है तो उनको भी एक बड़ा आलीशान घर है उनके पास भी। सही बात। उसी तरह है, राजा भी अपने एक उस टाइम की कलाकृतियाँ और ये सब इकट्ठा संजो कर एक उसको नया रूप देते थे। अच्छा। तो मुझे लगता है कि भी वो तब भी यही उनके मन में होता था कि हम भी कुछ ऐसा रखें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सदियों सदियों तक उसका। सही बात। देखिए आप इसकी बनावट को तो आप देखिए, और आजकल लोग विरोध करते हैं कि साहब ये क्यों बना रहे हो, इससे क्या होगा। नहीं, विरोधी उस समय भी होंगे, ऐसा नहीं है कि विरोधी उस टाइम नहीं होंगे, उस समय भी होंगे, लेकिन जिसको जो करना है वो करके रहेगा, और जिसने ठानी है वो हमेशा करते ही है। अभी ये देखिए पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, क्या देखते हैं और क्या महसूस करते हैं इसको देख के? हाँ, काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है। परंतु इसको और रख रखाव किया जाए सरकार की तरफ से, इसमें कुछ थोड़ा पास आने, सरकार अगर इस पर और ध्यान दे तो मुझे लगता है कि भी यहाँ पे पर्यटन का और बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसकी नक्काशी देखिए आप, कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत है। नहीं, राजस्थान में तो मैंने कई जगह में पूरे राजस्थान में घूमा हूँ, वैसे तो इंडिया के हर एक भाग में भी घूमा हूँ, लेकिन जो नक्काशी मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने दिलवाड़ा टेम्पल है, वो नक्काशी देखने लायक है। इसी तरह तो हमारे कारीगर थे उस समय के, और आज के कारीगरों में तो हम कह सकते हैं। पीछे भी कुछ गांव दिखाई दे रहा है आपको। जी जी जी। हाँ, देखिए किस तरह से बसा हुआ है, और बिल्कुल ही पहाड़ के ऊपर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा। चलो, प्रोफेसर साहब का भी आगमन हमारी मेवाड़ की धरती पे आकर हो ही गया। पहला दिन हमने जयसमंद की मानव निर्मित जो हमारी झील है सबसे बड़ी, वहाँ गुजारा, और आज का दिन हमारा जो ये एकलिंग जी की धरती पर भगवान के चरणों में हो रहा है। और आज हम 2-3 कार्यक्रम करने वाले हैं। एक तो हम हल्दी घाटी जाने वाले हैं, जहाँ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम श्रीनाथ जी के दर्शन, अगर भगवान चाहे, 4 बजे ना चाहे तो वो भी दर्शन होंगे। उसके बाद हम हमारे समाज के प्राचीन मंदिर पर जाएंगे, जो राजसमंद की धरती पर है। वहाँ का मिलेगा, राजसमंद की पाल देखने का मौका मिलेगा, आखिर क्या वहाँ पे हुआ था वो देखने का मौका मिलेगा। मुझे भी उत्सुकता है कि भी वो देखें कि भी क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे भी मेरा पहली बारी एक दर्शन करने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में आदरणीय सुदीप जी प्रोफेसर साहब एवं गोविल जी कलिया साहब प्रोफेसर साहब हमारे बीच में आए थे, हमसे बात कर रहे थे। और क्योंकि उनका ऑफिशियली काम रहता है तो वो लगातार लैपटॉप पे इंटरनेट पे जुड़े रहते हैं। अब हम तो समाज सेवी हैं भाई, समाज सेवी बताते रहते हैं इधर उधर कि क्या दृश्य है, क्या सभ्यता है, क्या इतिहास है। अच्छा लगता है कि हमारे देश में अतिथि आते हैं और हमारे समाज की सभ्यता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं, समझते हैं और वो अपने क्षेत्र में जाके। तो देखिए हमारे ये देखिए नीचे नहाने का आनंद भी बच्चे ले रहे हैं। उसके बारे में हमारे दोस्तों से पूछते हैं कौन सा मंदिर है। भाई वो मंदिर कौन सा ऊपर ऊपर है? मंदिर कसो है? मंगरी माते है कशा अड़बदा माता कतरो दूर है वो? थोड़ो कीजिए की। और हमने अड़बदा माता के बारे में जानकारी ली है। शानदार नज़ारा है। भगवान एकलिंग नाथ की जय हो। आज एकलिंग जी की धरती पे आने का अवसर मिला है और बहुत पुराने प्राचीन चीज़ें हमें को देखने को मिली। हमारे राजा महाराजा मेवाड़ के हमारे सभी वंशजों ने बहुत ही अच्छी देखने योग्य चीज़ें बनाई हैं। वो टेंपल के ऊपर हाईवे से बन जाता ना, बहुत के ऊपर दिखता है। लेकिन कभी नहीं गया मुझे। बड़ी बात है वहाँ तक सामान कैसे जब भी छोड़ता हूँ तो दिल होता है। आप तो सामान की बात करते हैं। मैं कई बार ये देखता हूँ कि इतने भारी भारी पत्थर उन्होंने, अगर आप यही मान लो ये दीवार बनाने के लिए कैसे क्या प्रयोग किया होगा। इसकी बाउंड्री देखो, यहाँ से चल रही है, यहाँ से चलती वो देखो लास्ट वाले पहाड़ पे जैसे कि चीन की सीमेंट लग रहा हुआ है वही तो आज की स्थिति है कि आसान लग रहा है कि भाई हम निकल जाएंगे। उस समय तो मतलब ये लग रहा होगा कि हम कैसे रास्ते ही हैं, रास्ते की वजह से तो हम आसानी से पहुंच गए। कल तो रास्ते थोड़ा होते होंगे थे, पत्थर कहाँ से लाए होंगे इतने? चलो पत्थर तो ये कैलाशपुर सामुदायिक वन मेरे को लग रहा है बहुत पहले बनाया गया है। चलो इस तरफ थोड़ा घूम जाते हैं। भगवान शिव जी के यहाँ कुछ दृश्य देख रहे थे कि क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम आ सकता है। और नई पीढ़ी को, आने वाली को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए जिस प्रकार से राजा महाराजाओं ने ऐतिहासिक काम किए हैं। आप देखिए इस इतने की डोली को देखिए, इसमें 1% चूने से बनी हुई डोली है और आज भी मजबूत डोली है। जो पत्थर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, उसको आप देखेंगे तो। अब देखिए ये मंदिर बना हुआ है पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। इसमें कोई सीमेंट या ऐसे लोहे जैसी कोई उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया, एकदम मजबूत बना हुआ है। यही तो कला है कलाकारों की। तो प्रोफेसर साहब आप देख रहे हैं ना, कोई सीमेंट नहीं लगा है इसमें। जी। सीमेंट इमेंट कुछ नहीं है और बिल्कुल इसकी मंदिर की एक एक नक्काशी कितनी सुंदर लग रही है। देखिए आप, यहाँ तक कि ऊपर का गुम्बज भी मेरे को पत्थर का दिख रहा है। बिल्कुल। सभी देश और विदेश में बैठे सभी समाज से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे और भगवान हमारे दोस्त गाना गाते जाते जा रहे दोनों।
आ रही है, देखो ये। हाँ है, ऊपर देखो पहाड़ी वो पे, क्या है? पहाड़ी पे वो कौन सा मंदिर है वो उधर हाईवे के ऊपर दिखता है। ये भी शायद माता जी का मंदिर होना चाहिए वो। हाँ, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जाएंगे, वो माता रानी बुलाएगी, आवाज़ देगी तो हम चले जाएंगे। अपने हाथ में कुछ नहीं है, हाँ, जो अपने कुछ आप- दौर है उनके हाथ में ही है। हम कठपुतलियां हैं, हम किराएदार हैं, नहीं मालिक तो वही हम है। कठपुतलियां हैं, डोर ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल। इस बात को अगर सब समझ ले तो बात ही मजा आ जाए ना। यही तो समस्या है कि हर कोई नहीं समझता। सही बात। है वो सेटिंग होती होगी, मैंने सेटिंग वेटिंग तो कुछ करी नहीं। तो सर श्रीनाथ जी के चरणों में आए हैं और निराशा हाथ लग रही है, क्या है? लॉकडाउन लॉकडाउन। नहीं, कोई बात नहीं, चलता है लाइफ में, ऐसे जीवन में चलता रहता है ऐसे कोई। ठीक है, एक घटना घटी है तो उसके मद्देनज़र ये सिचुएशन पैदा हुई है, कोई आशा नहीं है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य, प्रभु के आसपास हैं हम। बस आज प्रभु ने ही बुलाया है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पहला मंदिर यही है, सबसे प्राचीन मंदिर था, यहाँ से फिर वहाँ शिफ्ट हो गए प्रभु, अच्छा, ऐसा बताते हैं। सबसे पुराना मंदिर ये, आप इसकी ज़मीन देखो, बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन। तो ये थे गसियार से भगवान एकलिंग जी नाथ का मंदिर है, श्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, और दर्शन बंद है। और मेरे जो मित्र हैं सुदीप जी और सुनील जी, दोनों ही साथ में हैं। हालांकि निराशा हाथ में लग रही है, लेकिन क्या करें, प्रभु की इच्छा है। दर्शन मन भावक दृश्य, अरावली की ये जो सुंदर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ का नज़ारा ही अपने आप में बहुत ही अनुकूल है। बरसात के दिनों में तो यहाँ की हरियाली, वाह भाई वाह, मज़ा आ जाता है, मन मस्त हो जाता है। और हाँ, लग रही है अरावली की ये सुंदर पहाड़ियाँ, मनमोहक दृश्य है। चलो फिर, बहुत ही मनभावक दृश्य है। चलिए। रेणु चेरे धाम ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इतनी सका हमारे, स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अब चलते हैं हल्दी घाटी की तरफ और देखते हैं वहाँ मन भावक क्या दृश्य हमको मिलते हैं। सुंदर दृश्य आपको ले चलते हैं महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि हल्दी घाटी पर। हमारे मित्र आ गए हैं, अंदर घूम चुके ना, अंदर बैठ के करेंगे, पूरी फिल्म देखेंगे, तब तक ये काम। हाँ, तो हल्दी घाटी दृश्य देख लिया है। महाराणा प्रताप जी की जो बनाई गई फिल्म है वो भी हमने देख ली है, उनके मार्गदर्शन, उनके संदेश भी हमने देख लिए। देवी देवताओं की पूजा, हमारे मधुर संगीत, साहित्य, और हमारे गाडोले लोहार जिन्होंने को औजार बनाने का काम था राजा महाराजाओं के लिए, बहुत ही
देखने के लायक अच्छा सा बना रखा है। हल्दी घाटी दृश्य बहुत ही सुंदर और अच्छा दृश्य है। यहाँ का सबसे फेमस है आँख में डालने का गुलाब जल। गुलाब जल लेंगे? ले लो गुलाब जल, वहाँ आगे से भी ले सकते हैं। तो सर क्या क्या कहती है फिल्म और कैसी लगी हमको? इतिहास जानने को मिला हमें कि महाराणा प्रताप का इतिहास क्या था, क्योंकि एक हम आज तक किताबों में पढ़ा है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें एक लगता है जैसे प्रत्यक्ष रूप से हमें उसका अनुभव हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लगा कि हमारा कोई विवरण है। जैसे देखा जाए तो वर्चस्व रहा। तो आपने देखा है कि जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है जो महाराणा प्रताप से पहले ही बना दिया गया था। ये जो कुंभलगढ़ है वो पहले से मौजूद था, राणा कुंभा ने उसको निर्माण करवाया था। तो मुझे लगता है कि इतिहास में हम लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी रही होगी हमारे समाज की, क्योंकि आप देखें गडोले लोहार इनकी जैसे औजार बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। औजार हथियार वगैरह बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। सभी समाज का अपना अपना वर्चस्व है। किसी ने अलग कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा, मतलब अलग अलग प्रकार से काम किया है सभी ने। किसी ने गुड़शाला संभाली है, किसी ने औजार बनाने का काम किया, किसी ने तीर कमान बनाने का काम किया, किसी ने लड़ने का काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि सभी की भागीदारी से ही मेवाड़ को आज़ादी मिली और मेवाड़ पर कोई भी अधिपति नहीं जमा पाया। मुगल भी हार गए। ठीक है, जैसे आपने बताया कि भाई गाड़ी लोहार वगैरह थे वो हथियारों का काम करते थे। कालबेलियर लोग हैं जैसे उन्होंने उनका अलग, हर एक का अलग अलग योगदान तो रहा होगा, पर अगर हमारे समाज का भी कुछ थोड़ा बहुत भी अंश मिल जाता तो शायद मुझे लगता कि भाई एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे समाज के लोगों ने नहीं उसमें योगदान दिया होगा, जरूर दिया होगा, पर इतिहास में कहीं दर्ज होता तो एक अच्छा रहता। कोई बात नहीं, भगवान चार भुजानाथ की जैसी कृपा है। तो हल्दी घाटी की ये हल्दी जैसी मिट्टी है, लाल लाल। देखिए सर, पूरी लाल लाल मिट्टी है, देखिए आप पूरी। हाँ, पूरी रंग नहीं, खून वाली नहीं है, पीली मिट्टी के अंदर। हल्दी घाटी का नाम ही इसी हल्दी है ना। देखो हल्दी घाटी के दृश्य लेते हुए हमारे प्रोफेसर साहब